बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा थे। खलीफतुल मुस्लिमीन के पूरे दौरे खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के वफ़ादार रहे। नाज़रीन, वाक़या पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हो खलीफा का हर हुक्म बजा लाते। जब खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को मुसलमानों का नया खलीफा नामज़द कर दिया। उस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो बड़े सख्त मिजाज के थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को खलीफा नामज़द करने के बारे में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो से मशवरा चाहा तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने बिला खौफ व ख़तर कहा, ए खलीफा रसूल, आप जानते हैं कि उमर के मिजाज में सख्ती है, लोग इनसे खौफ खाते हैं, किसी को इनके सामने बोलने की जुर्रत नहीं होती, फिर भी आप इन्हें खलीफा बनाना चाहते हैं। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, अगर आपने इनको खलीफा मुकर्रर कर दिया तो कल को अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो की ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने इनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे मेरे अल्लाह से डराते हो? जब मैं अपने अल्लाह से मिलूँगा तो वह मुझसे सवाल करेगा तो मैं कहूँगा, ए अल्लाह, मैंने तेरे बंदों में से बेहतर बंदे को खलीफा बनाया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो खामोश हो गए। वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी इज़्ज़त करते थे। ये उन्होंने किसी दुश्मनी की वजह से नहीं कहा था, बल्कि वो चाहते थे कि मुसलमानों का खलीफा ऐसा शख्स बनाया जाए जो नरम तबीयत का हो, लोग उससे बात करते हुए खौफ ना खाएं, वरना वो जानते थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो में मुसलमानों का खलीफा बनने का वसफ़ मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के खलीफा बनने के बाद हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो उम्र भर उनके वफ़ादार रहे, उनका हर हुक्म माना, उनके हर फैसले को कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के मशीर की हैसियत से भी इनके साथ काम करते रहे, इन्हें अपने कीमती मशवरों से नवाजते रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में फतूहात का एक वसी सिलसिला शुरू हो चुका था। इराक़ और हजम फ़तह हुआ। यरमूक के मैदान में रूमियों को बरतरी शिकस्त दी गई, इनके इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया गया। मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला जारी था कि अबू लुलु फ़रोज़ नामी एक ग़ुलाम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कातिलाना हमला कर दिया। अब रज़ी अल्लाह अन्हो उस हमले में शदीद ज़ख्मी हुए, बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही थी। जिस रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो पर कातिलाना हमला हुआ था, उस रोज़ हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो मदीना मुनव्वरा में मौजूद ना थे। इनकी वापसी का किसी को इल्म ना था कि कब आएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने हमले में ज़ख्मी होने के बाद नए खलीफा के इंतखाब के लिए 6 अफराद की एक जमात बना दी थी। इन 6 अफराद में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। चूँकि इन दिनों हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह मदीना मुनव्वरा में मौजूद ना थे, इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अपने भाई तलहा बिन उबैदुल्लाह का इंतज़ार 3 रोज़ तक करना, अगर वो आ जाएं तो ठीक, वरना तुम खुद ही फ़ैसला कर लेना। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो जब मदीना मुनव्वरा वापस आए तो अमीरुल मोमिनीन के इंतकाल की खबर सुनकर सख्ता में आ गए। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अमीरुल मोमिनीन अब इस दुनिया से चले गए हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो ने नए खलीफा के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम तजवीज़ किया। बिलाखिर सब इनके नाम पर मुत्तफ़िक़ हो गए। यूँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो मुसलमानों के नए खलीफा मुकर्रर हुए। अल्लाह पाक हम सब को दीन की समझ अता फ़रमाए और हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।